नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज तारीख है 10 मार्च 2026, दिन है मंगलवार। स्वागत है आपका यूपी जनता रिपोर्ट स्टूडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें बिल्कुल विस्तार से। एक, कानपुर में रिश्तों का कत्ल, बहन को प्रपोज करने पर भांजे की हत्या। आज की पहली खबर कानपुर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक सगे मामा ने अपने ही भांजे की निर्मम हत्या कर दी। वजह यह थी कि मामा ने भांजे को अपनी चचेरी बहन को प्रपोज करते हुए देख लिया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। 2, लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य, कल होगा गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद। धर्म और आस्था से जुड़ी बड़ी खबर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाराणसी, रायबरेली और सीतापुर होते हुए अब राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। विस्तार से बता दें कि कल एक विशेष अविजय मुहूर्त में वे ओगो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। 3, लखनऊ में एलपीजी गैस संकट, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए जरूरी खबर है। शहर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है। लोग गैस के लिए जूझ रहे हैं और महीनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अपनी गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी या खाद्य आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 4, बरेली दंगा केस, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपियों की याचिकाएं खारिज। बरेली दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है और उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब इस मामले में आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कड़ा होना तय है। 5, 19 लाख आवंटियों के लिए खुशखबरी, ओटीएस योजना से मिलेगा मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 लाख आवंटियों को बड़ी राहत दी है। वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना के जरिए अब लोग अपने बकाया बिलों का एकमुश्त भुगतान करके पेनाल्टी से बच सकते हैं और अपनी संपत्ति का मालिकाना हक आसानी से पा सकते हैं। 6, यूपी के विकास को रफ्तार, 64 गांवों से गुजरेगा पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी खबर। प्रस्तावित पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के एक अहम जिले के 64 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए प्रशासन ने करीब 150 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर लिया है। इससे यूपी से हरियाणा तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। 7, रेलवे में नौकरी का मौका, लखनऊ मंडल में 161 पूर्व सैनिकों की भर्ती। रोजगार को लेकर अहम खबर। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके तहत 161 पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के पद पर तैनात किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। 8, कानपुर वासियों को जाम से मिलेगी निजात, गंगा बैराज पर बनेंगे 2 नए पुल। कानपुर और उन्नाव के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रांसगंगा सिटी को सीधे कानपुर शहर से जोड़ने के लिए 2 नए सेतु पुल बनाए जाएंगे। इससे गंगा बैराज पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। 9, यूपी सरकार का बड़ा कदम, लखवार और रेणुका परियोजनाओं के लिए 717 करोड़ मंजूर। सिंचाई और जल संकट को दूर करने के लिए यूपी सरकार ने लखवार और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी के तौर पर 717 करोड़ रुपए के अंशदान को स्वीकृति दे दी है। इससे प्रदेश के किसानों को पानी की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी। 10, आवास विकास और अथॉरिटी के बकायेदारों को भारी छूट। विकास प्राधिकरणों और यूपी आवास विकास परिषद के लाखों बकायेदारों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। जो लोग अपनी किश्तें नहीं चुका पा रहे थे, उनके लिए सरकार विशेष ओटीएस स्कीम लेकर आई है, जिसमें ब्याज पर भारी छूट दी जाएगी। 11, यूपी में शराब दुकानों का आवंटन, ई लॉटरी की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के नए सिरे से आवंटन के लिए ई लॉटरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में कुल 1793 दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें अकेले लखनऊ की 202 दुकानों के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। 12, मौसम का मिजाज, कानपुर में मार्च में दिखी दिसंबर जैसी सर्दी और कोहरा। मौसम के मोर्चे पर आज कानपुर में एक अजब नजारा दिखा। मार्च के महीने में दिसंबर जैसा घना कोहरा छाया रहा। सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। हालांकि 9:45 बजे के बाद हल्की धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। 13, इनामी महिला बीएसए पर कसा शिकंजा, एसटीएफ ने डाला डेरा। भ्रष्टाचार के मामले में फरार चल रही यूपी की एक इनामी महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक विशेष जिले में अपना डेरा डाल दिया है और जल्द ही इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। 14, गैस एजेंसियों पर उमड़ी ग्राहकों की भारी भीड़। एलपीजी संकट की अफवाहों के बीच आज यूपी के कई जिलों में गैस एजेंसियों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई जल्द से जल्द अपना सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा नजर आया। 15, योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब यूपी के हर गांव तक पहुंचेगी सरकारी बस। ग्रामीण इलाकों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव तक परिवहन निगम की बसें पहुंचेंगी।
इससे गांव के लोगों को अब शहर तक का सफर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 16 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए सीएम योगी के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भूमि क्रय जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तुरंत तेजी लाई जाए ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें। 17 यूपी कैबिनेट का मानवीय फैसला। भिक्षावृत्ति अधिनियम से हटा कुष्ठ रोगी शब्द। योगी कैबिनेट ने एक बेहद संवेदनशील फैसला लेते हुए भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम एंटी बेगरी एक्ट से कुष्ठ रोगी शब्द को हटा दिया है। ये कदम कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को समाज में सम्मानजनक नजरिए से देखे जाने के लिए उठाया गया है। 18 शहरी गरीबों का सपना होगा पूरा। शहरों में बनेंगे सस्ते और छोटे मकान। योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है कि अब यूपी के शहरों में रहने वाले मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को कम कीमत पर छोटे और अफोर्डेबल मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। 19 अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं। गैस एजेंसियों पर मची भीड़ के बीच योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 20 यूपी दिन भर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी पूरी तरह रोक। दिन भर की 15 बड़ी खबरों के अपडेट में एक अहम खबर यह है कि यूपी सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे अब राज्य में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। 21 बागपत की बहादुर बेटी पायल, बाल विवाह रुकवाया, लेकिन सपनों का क्या। बागपत की 13 वर्षीय बेटी पायल ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपना खुद का बाल विवाह रुकवा दिया था। इस बहादुरी के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। लेकिन अब प्रशासन के सामने सवाल यह है कि पायल की आगे की पढ़ाई और उसके सपनों को उड़ान कैसे दी जाए। 22 कमर्शियल गैस सप्लाई बाधित, होटलों और रेस्टोरेंट पर मंडराया संकट। घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी बाधित चल रही है। इस वजह से प्रदेश के कई छोटे बड़े होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिससे उनका बिजनेस सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। 23 कैब यात्रियों की सुरक्षा। ओला उबर को बिना फिटनेस नहीं मिलेगी अनुमति। यूपी परिवहन विभाग ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य में ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बिना पुलिस वेरिफिकेशन और गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट के कोई भी टैक्सी सड़क पर नहीं चल सकेगी। 24 पश्चिमी यूपी में सपा का बड़ा दांव। नोएडा में होगी असमानता भाईचारा रैली। राजनीति के मैदान से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव नोएडा के दादरी में एक विशाल समानता भाईचारा रैली करने जा रहे हैं। 25 यूपी वासियों को बड़ी सौगात का रिमाइंडर, हर गांव तक बस सेवा। और अंत में एक बार फिर आपको बता दें योगी सरकार की उस बड़ी सौगात के बारे में जिसके तहत परिवहन विभाग नए रूट मैप तैयार कर रहा है ताकि यूपी के आखिरी गांव तक भी सरकारी बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज 10 मार्च 2026 की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। ताजा अपडेट्स के लिए यूपी जनता रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या आप इन 25 खबरों में से किसी योजना जैसे ओटीएस स्कीम या नई बस सेवा का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं?